प्रदेश में जब जब चुनाव होते हैं तो जातियों की राजनीति तेज रफ्तार पकड़ लेती है और इसी कड़ी में राजभर समुदाय को लेकर भी तमाम पार्टियां अपनी अपनी गोटियां खेल रही हैं। लेकिन ओपी राजभर सुभाषपा के हम आज हमारे साथ हैं, तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। ओम प्रकाश राजभर एक अलग किस्म की राजनीति कर रहे हैं जिसको हम करीब से समझने और जानने की कोशिश करेंगे। पूर्वांचल में अखिलेश यादव को कितने मजबूत करेंगे, कहां है इनकी नजर, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अब तो लोग आप पर बहुत शक कर रहे हैं सर। पहले ओवैसी जी से आप टूट गए, अखिलेश जी से मिले, अब कल आप दयाशंकर सिंह बीजेपी के यूपी उपाध्यक्ष के साथ चाय पी रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि फिर नया रास्ता तो नहीं खोज रहे। तो सबसे पहले राजभर जी कहां खड़े हैं, कल चाय पर क्या बात हुई? टिकट मांगने आए थे। बीजेपी के यूपी के उपाध्यक्ष आपसे टिकट मांगने टिकट मांगने वही नहीं, कम से कम 1.5 दर्जन उनके मंत्री 12 बजे से 2 बजे रात तक हमको परेशान करते हैं कि बात करके हमारा टिकट फाइनल करवा दो। सुभाषपा का टिकट कि सपा का टिकट? सपा से दिलवा दीजिए, चाहे अपनी पार्टी से लड़ा दीजिए, बात करके अखिलेश जी से हमारी बात करवा दीजिए। उसी कड़ी में हमारे यहाँ जो सरोजनी नगर सीट है, उनकी पत्नी है वहाँ मंत्री, वो वहीं से टिकट मांग रहे हैं। तो वो कहे कि हमको वहां से मिलेगा नहीं, हम कमजोर वहां प्रत्याशी दिख रहे हैं भाजपा को। तो अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे इस उम्र में, तो कहाँ जाएंगे? तो हमके तो फिर स्वागत है, हम कल बात करेंगे, बात करके आपका टिकट फाइनल करा देंगे। तो बीजेपी के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है कि वो आपसे आ रही है टिकट मांगने, कंफर्म्ड ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। बीजेपी के वोट दे था? नहीं दी कोई। नहीं, बीजेपी के वोट दे था? आप बताइए। पत्रकार दुखी है, व्यापारी दुखी है, छात्र दुखी है, युवा दुखी है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। कोई एक आदमी बता दीजिए जो इनसे खुश हो, एक आदमी। किसान इनके ललका साढ़ से किसान रोता, ललका साढ़ से वो हालत बा। और कल मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक सब चढ़ जा रहे हैं। 5 साल में कोई योजना इन्होंने, ठोस योजना नहीं बना पाई। अब चलिए सड़क पर, आम आदमी इनके ललका साढ़ से लड़के 70% आ जा रहा है ट्रामा सेंटर में, वो दुखी है। महंगाई, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए महंगाई, तो कहते हैं कि विदेश से महंगाई आ रही है। ये विदेश से नहीं आ रही है, महंगाई से पूरे देश में सोरसा डाइन की तरह मुंह बा करके आम लोगों को चूस रही है महंगाई। बेरोजगारी, 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी सरकार में पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा अगर पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा किसी ने लूटा तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती में, 72,234 शिक्षक भर्ती में इन्होंने हिस्सा लूटा, जिसको प्रमाणित कर दिया। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पहले कहते थे, जब बच्चे अपनी आवाज मांगे कि हमारा हिस्सा लूटा गया है, तो ये कहते थे कि नहीं, बड़ी पारदर्शिता से हम लोगों ने भर्ती किया। लेकिन मुझे खुशी उस दिन हुई, इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर लिया, जब अपने आईडी से इन्होंने ट्वीट किया कि आरक्षित वर्ग की जो सीटें हम नहीं भर पाए थे उसको हम भरेंगे, और 6,000 ऐलान किया। जबकि 23,000 लूटा है, 23,000 पद, लेकिन 6,000 बात किया। लेकिन तब तक दुर्भाग्य की आचार संहिता आ गई। ये तो आप कह रहे हैं कि वोट क्यों ना दी और बहुत मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपको अब लग रहा है कि हवा चल पड़ी है बीजेपी की तरफ। अब आप सोच रहे हैं, देखिए सर, आप ही थे ना, गठबंधन किया ना आपने ओवैसी जी से, फिर होकर तोड़ के चल दिए। अखिलेश बाबू की हवा दिखी, अभी कह रहे हैं कि उनको भी आप सीरियल धोखेबाज बनते चले जा रहे हैं। ये उनका आरोप है। किसका? ये आरोप है बीजेपी का कि आप अब उनसे मिल रहे हैं। तो दुनिया में झूठ बोले वाला अगर कोई नेता मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी में। दुनिया में धोखा देने वाला अगर कोई नेता मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी में। दुनिया में पिछड़े दलित का हिस्सा लूटने वाला अगर कोई मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी में। तो आपने ओवैसी जी के साथ क्या किया फिर? हमने क्या किया? रिश्ता बनाया, फिर तोड़ लिया। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं कि 100 सीट के बजाय 100 सीट लड़के 1 सीट मत जीतिए, और 10 सीट लड़के अगर 10 जीत जाइए तो ये तो बेहतर है। अब सबकी जिद है कि 100, तो 100 जिद कैसे पूरा होगी? मानिए अखिलेश यादव जी अगर 100 सीट 12 लोगों को दे देंगे तो 1200 हो जाती है, वो कहां जाएंगे? 403 सीट है। तो उनका कहना था कि सब लोग जो जिस तरह का है, 4 सीट, 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट, 25 सीट लड़े। बीजेपी की हवा तो नहीं दिख रही है ना आपको? बीजेपी उत्तर प्रदेश में 50 सीट जीत जाए यही बहुत है। 50 सीट? 50 में सिमट हम गिना दें सीटियां। समाजवादी पार्टी तो 3 सीट छोड़ रही है उनके लिए, आप 50 नहीं, हम बता रहे हैं 50, इस नाते बता रहा हूं ना।
बलिया में इनकर खाता न खुली, बलिया मऊ में खाता न खुली, आजमगढ़ में खाता न खुली, अंबेडकर नगर खाता न खुली, गाजीपुर में खाता न खुली, बनारस में चले 6 सीट जीत रहा हूं आज के अपने तारीख में। दर्शकों को जरा समझा देते हैं कि पूर्वांचल में ये इतना क्यों ललकारते हैं। दरअसल 100 सीटें हैं जिस पर राजभर समुदाय का असर माना जाता है। वैसे तो 3 से 4% राजभर वोट है, लेकिन ऐसे 100 सीटें हैं जहां पर 10% से लेकर 20% तक, अयोध्या से लेकर अम्बेडकर नगर से लेकर बलिया, बहुत जगह ऐसे बस्ती, जहां पर इन तमाम सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इसीलिए ये चाह रहे हैं कि जौनपुर, वाराणसी, इन तमाम सीटों पर, इसीलिए इनको लग रहा है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके ये तो बीजेपी को पूर्वांचल में साफ ही कर देंगे। लेकिन वो भी तो बैठे नहीं है ना राजभर वोट बैंक को, वो भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड, चाहे वो बीएसपी हो, भीम राजभर को बीएसपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वहां अनिल राजभर हैं और भी राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, सब आप ही के पीछे क्यों आएंगे? ऐसे भरोसा कैसे आपको? ये लोडर लोग हैं, जिनका जिनका आप नाम लिए हैं, ये लोडर लोग हैं। मालिक के मर्जी। लोडर क्या होता है? लोडर अंग्रेजी शब्द है। हाँ। मालिक के कंपनी में जो काम करता है उसको हम लोडर कहते हैं। अच्छा, ठीक है। इनकी औकात नहीं है कि वहाँ अपने हक की बात करें। जिनका जिनका आपने नाम लिया, ये सब दगे हुए कारतूस हैं, ये उपयोग में नहीं हैं। ये कहीं भी मुकेश राजभर का इनकाउंटर फर्जी होगा तो जबान इन लोगों की नहीं खुलेगी। कहीं भी पिछड़े दलित के साथ अन्याय होगा तो जबान नहीं खुलेगी। ये अपने हक के लिए कि हम अगर उत्तर प्रदेश में 4% हैं तो 1700 थाने में हमारी हिस्सेदारी 4% हो, 826 ब्लॉक हैं तो उसमें हमारी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, प्रदेश में शिक्षा कैसे बेहतर हो, जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा कैसे लागू हो, इस पे नहीं बोलेंगे। प्रदेश में आज तक किसी जाति की एक्यूरेट गिनती नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि प्रदेश में जातिवार जनगणना हो, इससे ये लोग भागते हैं कि नहीं, जातिवार जनगणना से भागते हैं। आज मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी अभी हमारे बड़े भाई गए हैं यहाँ से उठ के, इन्होंने कहा कि विदेश से महंगाई, विदेशों की वजह से महंगाई है। आपने 3 दिन पहले बिजली का दाम आधा कैसे कर दिया? 5 साल तो लूटा देश प्रदेश को, 24 करोड़ जनता को लूटा, और आधा करके वोट लेने का टाइम आ गया तो बिजली का दाम आधा कर दिया। कहां से? विदेश से आपको फोन आया था कि कम कर दो। ठीक है, इन मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन अनिल राजभर कह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो फूके हुए कारतूस हैं, मंत्री हैं सरकार में, वो कह रहे हैं कि आप मुख्तार अंसारी के राजनीतिक शूटर हैं, इसीलिए पूर्वांचल में इतना दम भर। तो देखिए, अगर उसको वो कह रहे हैं, हाँ। तो उनको चाहिए कि ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लें, उनकी सरकार है, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लें, मर्द हैं, असल अपने माँ बाप के पैदा हैं, गिरफ्तार करा लें, है औकात उनकी। जमानत बचावे, ये सब अपनी जमानत बचावे, इन्होंने के वोट दी। बार बार यही कहना कि के वोट दी, काशी से लेकर मथुरा आप देख ही रहे हैं, माहौल बन चुका है। किसान डंडा लेके खेत में खड़ा है, इंतजार कर रहा है। व्यापारी परेशान है, वो भी अपना हथियार ठीक करके रखा हुआ है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 72,234 शिक्षक भर्ती में जो हिस्सा इन लोगों ने लूटा है, ये पिछड़े समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, दलित समाज के नेता, ये गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं। जब वो लोग आते हैं अपना हिस्सा मांगने तो यही सरकार लाठी से पिटवाती है। क्या है, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उनके उप मुख्यमंत्री सब तो हैं पिछड़ी जाति का, फिर आप ही दम भरते हैं। औकात देखिए उनकी। अरे प्रदेश अध्यक्ष है साहब। प्रदेश अध्यक्ष की औकात मैं बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष की औकात, जब मीटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पर बैठेंगे और प्रदेश अध्यक्ष को फाइबर की कुर्सी पर बैठाएंगे। डिप्टी सीएम, इनकी यही औकात है भाजपा में कि सारे लोग सोफा पर बैठेंगे और इनको जो है बैठा देंगे स्टूल पर। आप उस बैठक में क्या कर रहे थे जो देख लिए ये सब? आप ही लोग तो दिखाते हैं कि देखो ये बैठे हैं। आप ही लोग अपने चैनल पे दिखाए हैं। आप कह रहे हैं कि सोफे पे बाकी नेता बैठते हैं, इनको फाइबर की कुर्सी पर, इनको केशव प्रसाद नहीं, इनको तो स्टूल मिला था, केशव मौर्य को स्टूल मिला था। हम तो आश्चर्य हुए कि आप यहाँ तो कुर्सी पर कैसे बैठ गए, इनको तो स्टूल पर बैठाना चाहिए था। लेकिन आपके यहाँ सम्मान सबको बराबर मिलता है। नहीं, सम्मान तो हर किसी को बराबर मिलता है। अच्छा खासा रुतबा रखते हैं अपनी पार्टी में। नहीं, कोई रुतबा नहीं। 36 का आंकड़ा है योगी जी से, मैं 18 महीने में देखा। बड़े लंबे समय के बाद, जब साथ थे, अब घर का बेदी लंका ढाएगा, बताइए क्या देखे थे? जब मैंने देखा कि ये अपने कमरे में योगी को गरियाते थे, योगी अपने कमरे में इनको गरियाते थे, और आप दोनों की सुनते थे? हाँ, दोनों की। भाई अब ये डिप्टी सीएम, वो मुख्यमंत्री, दोनों के यहाँ जाते थे।
सुनते थे। और आपने देखा कि इनकी पंचायत हुई, पहली बार बड़े लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री इनके यहाँ आए और वो भी संघ के दबाव में आए थे, और वो उधर गए, फिर ये शुरू हो गए। अच्छा ये बताइए कि मामला क्यों टूटा था? बीजेपी के साथ आपको ठीक सेटिंग हो गई थी, फिर क्या गड़बड़ हुआ? किसकी वजह से हुआ? दिल्ली से हुआ कि यूपी से हुआ? कहाँ पर गड़बड़ा गया मामला? देखिए, दिल्ली या यूपी दोनों एक है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमसे वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम जातिवार जनगणना कराएंगे। हमारी शर्त थी कि जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, गरीबों का इलाज फ्री में करना, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में पड़ी है उसको लागू करना, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करना, जो गरीब कमजोर लोग हैं जिनके पास 40,000 35,000 रुपया आवास के लिए देने के लिए नहीं है, उनको कैसे आवास उपलब्ध हो, इस पे विचार करना। एक भी काम इन्होंने नहीं किया, एक भी सिंगल काम नहीं किया। और हमारे अमित शाह जी ने कहा कि इसको लागू कर देंगे हम, तो यादव और पटेल नाराज हो जाएगा। हम कहे 42% लोग जब नाराज हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे? तो कहे कि देखिए हम इसको नहीं लागू करेंगे। फिर कहा क्यों आपने? कहा चुनाव में तो जुमला बोला जाता है, जैसे 15 लाख पर जुमला बोले थे ना आप ही लोगों के चैनल पे। अमित शाह जी ने आके कहा कि मैं तो 15 लाख जुमला बोला था वोट लेने के लिए, ये जुमला हमको भी बोले। जब हमारे समझ में आ गया कि इन्होंने कर दिया कि हम नहीं लागू करेंगे, तो इस्तीफा देकर के मैं चला आया। अच्छा आपको बीजेपी के आईटी सेल से डर लगता है? सुना आप नहीं। कह रहे हैं कि जो वर्चुअल रैली होगी तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। नहीं, डर हमको किसी से नहीं है। हम एक आदमी से डरते हैं, ऊपर वाले से, नीचे किसी से नहीं डरते हैं। नहीं नहीं, नीचे किसी से नहीं तो डरते। कैसे कीजिएगा रैली? कैसे कीजिएगा? कैसे आप तो देखिए, बोल रहे हैं जब से चुनाव आयोग ने कैंपेन पर रोक लगाई है 15 तक, रैली पर और ये सब पर, तो वो कह रहे हैं कि आप नाराज हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। क्या चाहते हैं? मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, मांग करता हूं कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराई है ना, उस पर ख्याल किया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी तो देश बेच के रुपया इकट्ठा कर लिया, देश बेच के रुपया इकट्ठा कर लिया। लगा देंगे एलईडी, वो तो दिखाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की एलईडी कोई देखेगा नहीं, मैं जानता हूं। लेकिन कहां से एलईडी ले आएगी छोटी छोटी जो पार्टियां चुनाव मैदान में हैं? तो क्या करे चुनाव आयोग? वो तैयारी सब अपना कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जहां तक जो हमारा मोर्चा में प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी, बाबूराम पाल की पार्टी, रामसागर बिंद की पार्टी, अनिल चौहान की, केशवदेव मौर्य की हो, चाहे संजय चौहान की हो, चाहे कृष्णा पटेल की पार्टी हो, हम सब लोग एकदम ग्रास रूट पे जाकर के संगठन बना करके छोटी छोटी सभा, बड़ी बड़ी सभा, रैली करके हम लोगों ने नुक्कड़ सभा पर भी प्रतिबंध है। हम कर सिर्फ चुके। 5 लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग। अच्छा हो गया आपका? ये हम कर प्रचार चुके हो हैं, चुका? हम सब कर चुके हैं। हमारे मतदाता, हमारे समर्थक सिर्फ तारीख इंतजार कर रहे थे कि तारीख आ जाए, हम बूथ पे जाकर के इस सरकार को, जो हमारी बात नहीं सुनती है, थाने पर जाने पर किस जाति के हो, अगर वो कह दिया कि भर है, अहिर है, कुंबी है, कोयरी है, तो चर्च से जो है उसको गाली मिलती है, ये कह के कोई भगा दिया जाता है। कार्ड ही खेलते हैं आप। मतलब आपको ये समझ में आता है कि आप सिर्फ जातिवाद राजनीति के एक प्रतिनिधित्व करते हुए एक व्यक्ति बन चुके हैं। जाति हमने बनाई, पॉलिटिक्स में जाति हमने बनाई, जाति किसने बनाई? लेकिन 300 जातिवाद राजनीति नहीं, और उस राजनीति के आधार पर हाथ मरोड़ना, ऐठना, क्या ऐसा करो नहीं तो हम तुम्हारे गठबंधन को छोड़ देंगे, वो करो नहीं तो गठबंधन छोड़ देंगे। 350 हाँ। उत्तर प्रदेश में 350 तहसीलें हैं, ठप्पा मार के प्रमाण पत्र देती हैं कि तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, अहिर हो, कुर्मी हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, धोबी, दरकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा हो, जुल्हा, दुनिया अंसारी, शेख सैयद, पठान हो, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया हो, ये ठप्पा मार के देते हैं। तो वो लेके जब जाता है नौकरी मांगता है तो पहले सरकार पूछती है किस जाति के हो, तब उस समय तो नहीं कोई कहता कि जातिवाद की नहीं हो। जातिवाद क्यों हो रहा है? जब तक तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के देगा तब तक आप उस भेद को और गहरा बनाते रहेंगे, उससे जातिवाद पॉलिटिक्स होगा, करते रहेंगे, जातिवाद होता रहेगा और जाति खत्म नहीं हो सकती। उसी तरीके से आप फायदा उठाएंगे। हम फायदा नहीं, सब उठा रहे हैं। भाजपा हरे दूध का धोइए कहा भाजपा? जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर सम्मान, जाति के नाम पर अपमान। स्टूल पर नहीं बैठाया केशव मौर्य को, किसी ब्राह्मण को बैठा दें? इस सरकार का खेल देखिए, बड़ा तमाशेदार इस भाजपा है। योगी जी मुख्यमंत्री बने, 1 महीना के बाद हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ गया, ब्रिजेश मिश्रा के यहाँ छापा, चूंकि बाभन है ब्रिजेश। अब आप ब्राह्मण वर्सेस राजपूत करा रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं खुशी दुबे, एक भी एनसीआर नहीं, वो जेल में, और 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में।
आपके ये सब बोलने से ब्राह्मण इधर आ जाएंगे? हम वोट की राजनीति नहीं करते, सही बात बोलते हैं। अच्छा, हम सही बात कह रहे हैं। ये जाति चिन्ह करके तो बुलडोजर चल रहा है। तो जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाए, जाति कि अगर ब्राह्मण है तो उस पर ना चलाए, अगर कोई बहुत बड़ा कहाँ चला? माफिया भी है। आप लखीमपुर में बुलडोजर चला? अगर वहीं कहीं अहिर गडेरी कुंबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटीक पासी केवट बिन मला जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर अर्गबंसी रट बंजारा लिए हैं बहेलिया आप होता 20 ना। जाति और वो बता नहीं, कर अगर वो होता तब तक तो बुलडोजर चल गया होता योगी जी का। 5 दिन तक बुलडोजर तो छोड़ दीजिए, मुकदमा नहीं लिखा गया। वो तो हम तो धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान में लिया कि मुकदमा लिख दिया गया और चार्जशीट आ गई। अजय मिश्रा टेनी का नाम निकाल दिया। ये तो पहले से किसान कह रहा था, सारे लोग कह रहे थे कि जब तक अजय मिश्रा टेनी मिनिस्टर रहेगा तब तक जांच सही नहीं होगी, जांच में गलती होगी। नाम कैसे निकल गया? अजय मिश्रा टेनी को तो एफआईआर में नामजद भी किया गया है। किया गया तो फिर चार्जशीट में निकाल कैसे दिया गया? एसआईटी ने रिपोर्ट दिया कि जब प्री प्लानिंग योजना से हुआ है तो फिर नाम कैसे निकला? योगी जी ने निकलवाया, दूसरा कोई नहीं, योगी जी ने निकलवाया है नाम। योगी जी ने नाम हाँ, उनका योगी जी निकलवाए हैं। अभी आप कह रहे थे वो ब्राह्मणों के खिलाफ है, अब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को बचा रहे हैं, तो पहले तय तो कर लीजिए क्या कह रहे हैं आप। देखिए, जो उनके जेब में है हाँ। वो तो उनका वाला है, लेकिन हरशंकर तिवारी उनके जेब के नहीं है, तो वहां छापा पड़ेगा, वहां बुलडोजर जाएगा जो इनके कुछ जेब। नहीं, आप ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, पिछड़ी जाति वर्सेस अगड़ी जाति, ये करके बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की हम कोशिश बीजेपी कर को बीजेपी कहाँ है, उसको फायदा कहाँ मिल रहा है? एक इशू बता दीजिए। वो तो 350 सीट का दावा कर रहे हैं नहीं, राजभर सही, जी। ये बात आपने अभी बड़ी मार्के की किया। हाँ। 350 वो कह रहे हैं कि देखो ऐ उत्तर प्रदेश के लोगों, तूने मेरी सरकार बना दो, 350 रुपया में सरसों का तेल बेचूंगा, 350 रुपया में हम पेट्रोल बेचेंगे, 350 रुपया में हम अरहर की दाल बेचेंगे, 350 रुपया में डीजल बेचवाऊंगा और 3,500 में गैस सिलेंडर दूंगा, तुम हमारी सरकार बना दो। सब 350 का हिसाब हाँ, लगा सब दिया साढ़े आपने। कह रहे हैं, ये जनता जान रही है। अभी कैसे लीटर पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पे? पहले तो 60 था, जब से भाजपा आई तो 100 पार कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमने 60 था, हमने 100 पार किया है, इस बार सरकार बनाओ 350 कर दूंगा और तुम खरीद के अपना चलाना, बाइक गाड़ी चलाना। तो आप महंगाई के मुद्दे पर कहाँ पॉलिटिक्स करते हैं? आप तो जात वाली पॉलिटिक्स करते क्या हैं। हम क्या बोल रहे हैं? आपको क्यों आज अखिलेश यादव या कोई आपसे क्यों गठबंधन कर रहा है? क्योंकि उनकी नजर उस 3-4% वोट बैंक पर है, या फिर 10-20% जो 100 में आप अपने आप को किंग मेकर समझ रहे हैं? मैं किंग मेकर, आपके ध्यान जो 100 सीट पर है, हमारा ध्यान 403 सीट पर है। आप चलिए, आरा, करगबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार पूर्वांचल में नहीं है। आप बढ़िए, चाहे लखनऊ से आगे बढ़िए, लखीमपुर श्री सीतापुर होते हुए आप मेरठ तक चले जाइए, झांसी, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी तक जाइए, उधर भी ओम प्रकाश राजभर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की मीटिंग करता है। ठीक है। जब अकेले थे तब करते थे, अब तो अखिलेश जी आ गए। आखिरी सवाल, सबसे सख्त सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। पूछिए। देखिए, आप जाति जाति की बात कर रहे हैं, वो बार बार कहते हैं कि जाति भूल जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। अगर हिंदू एक हो जाते हैं, जो 80% बनाम 20% योगी जी कह रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है, बोरिया बिस्तर बांधने का टाइम आ जाता है आपके लिए, तो फिर बीजेपी के तरफ जाने का रास्ता खुला है। पहले तो बीजेपी में जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, पहले वो बतावें कि हिंदू हैं कि नहीं, पहले वो बतावें कि हिंदू हैं कि नहीं। मुसलमान की जब तक बच्चे की मुसलमानी नहीं हो जाती है तब तक वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म में जब उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार हो जाता है तब वो हिंदू कहलाने का हकदार है। पूछिएगा कि ये लोग हिंदू हैं, ये नकली हिंदू हैं। सब जो बोलते हैं ना, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो बोलते हैं, नकली हिंदू हैं। वो नकली हिंदू हो नहीं हो, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रही हूँ कि अगर हिंदू होकर सबने वोट किया, कैसे करेगा? और बीजेपी नहीं, की आप तरफ बताएं, गए, नहीं कैसे जाएगा? क्या कीजिएगा? कैसे जाएगा? आहिर जाएगा? तब ये जो नहीं, हम पूछ जाति रहे का हैं। फ्रैक्चरिंग नहीं, करने आहिर की तो कोशिश हिंदू है। उसका क्या होगा? नहीं, आहिर हिंदू है ना, आहिर हिंदू है ना, सब है। अखिलेश के साथ है, राजभर हिंदू है, ओम प्रकाश के साथ है, प्रजापति हिंदू है, प्रेमचंद प्रजापति के साथ है, पाल बघेल धनगर ये हिंदू है, ये बाबूराम पाल के साथ मतलब है। अपनी जाति के आधार पर ही यूपी के लोग वोट देंगे, यही कह रहे हैं आप? जातीय के नाम पर तो टिकट मिलता कि तोहार कितना वोट है, वो जब ओकरे हिंदू बाद सोच के लोग वोट कर दे तब तहार का होई? अरे हमार आपन तो के। सही हो गल। हाँ, हमार नहीं, हमरे गठबंधन का सही है। आप देखिएगा, अखिलेश जी जो कहे हैं वो सही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भरम में ही भाजपा ही जी है थोड़ा सा। चलिए 10 मार्च को मिलेंगे। 10 मार्च को बम बम बोलेगा उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये होगा 10 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपका। you. और आप क्या बनेंगे उस सरकार में? मंत्री। आप पहले से सेटिंग है, हैं?
सेटिंग है ना मामले की पूरी? नहीं, ये तो समझौते, विभागों पर बात हो गई है नहीं क्या? नहीं, समझौते में हमने कहा है कि जितने मोर्चे के हमारे साथी हैं सभी लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए। तो हम भी मोर्चे में हैं, तो हम बड़े भी भोले हैं, खुले मन से आपने पत्ता भी खोल दिया है। ये नहीं, मंत्री पद सही की बात पहले भी बात हो तो रही। हम तो सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। बहुत धन्यवाद आपका Thank you. ओपी राजभर जी, आज तक के इस मंच पर आने के लिए और पंचायत में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।